सोचो, अगर अभी इसी वक्त आपके फ़ोन पर कॉल आए और सामने वाला बोले मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल एक इलीगल काम में हुआ है और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अब सच सच बताना, उस वक्त आप क्या करोगे? डर जाओगे या फ़ोन काट दोगे? दोस्तों, हर रोज़ हज़ारों लोग इस एक झूठ के शिकार बन रहे हैं और हैरानी इस बात की है कि उनमें से बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी वो स्कैम का शिकार बन जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रू फाइल्स में। यहाँ हम लेकर आते हैं रियल इंसिडेंट्स, स्कैम अवेयरनेस और ऐसी फाइल्स जिन्हें देखकर शायद आप किसी बड़ी मुसीबत से बच जाए। तो बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं आज की फाइल। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई इलीगल प्रोसेस नहीं होती। ये स्कैमर्स का बनाया हुआ एक फिलॉजिकल ट्रैप होता है। स्कैमर्स पहले आपको डराता है, फिर आपको अकेला कर देता है और फिर आपसे वही करवाता है जो वो चाहता है। ये स्कैम आमतौर पर एक फ़ोन कॉल से शुरू होता है। फ़ोन उठाते ही सामने वाला बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। कभी वो खुद को पुलिस ऑफिसर बताता है, कभी सीबीआई, कभी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट और कभी किसी कोरियर कंपनी का एम्प्लॉय। वो कहता है, सर आपके नाम से एक पार्सल पकड़ा गया है, उस पार्सल में इलीगल सामान मिला है, आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर उस केस से जुड़ा हुआ है। आप तुरंत शॉक में आ जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है और इसी पल का स्कैमर इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वो कहता है, अगर आप सच में बेकसूर हो तो वीडियो कॉल पर आ जाए। अगर आप वीडियो कॉल ज्वाइन कर लेते हो तो स्कैम और डेंजरस हो जाता है। कई बार वो फेक ऑफिस का बैकग्राउंड दिखाते हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म पहने लोग दिखाते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं। सब कुछ इतना असली लगता है कि आम इंसान को लगता है सच में कोई बड़ी मुसीबत आ गई है और वहीं से शुरू होती है असली गेम। अब स्कैमर धीरे धीरे आपसे कहना शुरू करता है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे, फ़ोन कट नहीं करेंगे, किसी को बताया तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। दोस्तों, यहीं पर वो आपको मेंटली कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आपको इतना डरा दिया जाता है कि आप सोचना ही बंद कर देते हो। इसके बाद स्कैमर कहता है, अब हमें वेरीफाई करना है कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो लीगल है। कभी वो अकाउंट डिटेल्स मांगने की कोशिश करता है, कभी किसी ऐप या स्क्रीन शेयरिंग का प्रेशर बनाता है और कुछ केसेस में लोगों को ये कहकर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए भी मैनिपुलेट किया गया कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन एक बार पैसे चले गए तो उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। सबसे बड़ी बात, असली पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपको फ़ोन या वीडियो कॉल पर किसी तरह डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, ना ही वो आपसे पैसे ट्रांसफ़र करने को कहती है। अगर कभी आपके पास ऐसी कॉल आए तो सबसे पहले घबराइए मत, कॉल को पोलाइटली डिस्कनेक्ट कीजिए। खुद इस डिपार्टमेंट का ऑफिशियल नंबर ढूंढिए और वहीं से वेरीफाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये स्कैम था तो तुरंत अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कीजिए और साइबर क्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट कीजिए। याद रखिए, स्कैमर्स की सबसे बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारा डर है। जितना हम घबराते हैं उतना ही उनके लिए आसान और हमें मैनिपुलेट करना और भी इजी हो जाता है। इसलिए कोई भी कॉल, चाहे वो पुलिस के नाम से हो, सीबीआई के नाम से हो या किसी और डिपार्टमेंट के नाम से हो, उस पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। पहले वेरीफाई कीजिए, फिर ही कोई कदम उठाइए। अगर आज की फाइल से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई बचा दे। और अगर आप ऐसी ही रियल इंसिडेंट, स्कैम अवेयरनेस और मिस्ट्री फाइल्स देखना चाहते हैं तो ट्रू फाइल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक याद रखिए, हर कहानी का एक सच होता है।